हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओपन हार्ट सर्जरी के बाद जो सामने जो चीरा लगता है उसके टाँके ठीक होने के बाद क्या उसके स्कार लाइट हो सकते हैं। सर्जरी के बाद जो स्कार बने होते हैं वो लाइट हो सकते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं जिसके थ्रू आप अपने स्कार को लाइट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जिनकी यंग एज में सर्जरी हो गई है, मेल फीमेल दोनों ही हैं जिनकी यंग एज में सर्जरी हो गई है। ऐसे लोग अपने कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, कंसर्न होते हैं कि उनके स्कार लाइट हो सकते हैं क्या। सर्जरी के 6 महीने बाद जब आपका वुंड पूरी तरह से हील हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो उसके बाद आप ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपने स्कार को लाइट कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट में बहुत सारे सिलिकॉन पैचेस आते हैं जिसको आप 24 आवर यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर स्ट्रिप लगा के अपने स्कार पे पैच कर सकते हैं और पैच करके वो पूरे 24 आवर आप लगा कर रख सकते हैं। फिर नहाने के टाइम उसको निकाल के वॉश करके फिर दोबारा आप लगा सकते हैं। ऐसे अगर आप 3 से 4 महीने तक करते हैं तो आपका स्कार काफ़ी लाइट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोशंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आपका स्कार थोड़ा लाइट हो जाता है और कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट थोड़ा बेटर हो जाता है। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो कंसर्न रहते हैं कि उनका स्कार लाइट हो जाए या फिर शो ना करे, क्योंकि चेस्ट एरिया है वो काफ़ी विजिबल होता है। बहुत सारे पेशेंट में स्कार हील होने के बाद किलोइड फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे किलोइड फॉर्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा विजिबल उभरा हुआ निशान बन जाता है जो देखने में बिल्कुल कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में अगर आप ऐसे पैचेस और ऐसे लोशंस यूज़ करते हैं तो स्कार हो सकता है थोड़ा किलोइड फॉर्म ना होने दे और स्कार भी आपका लाइट हो जाए। स्कार लाइट करने का एक और अच्छा तरीका है कि जब आपके वुंड बाहर से बिल्कुल हील हो जाए तो आपको कोकोनट ऑयल से मसाज करनी है। कोकोनट ऑयल, जो क्लीन कोकोनट ऑयल को लीजिए और हल्के हल्के हाथों से लगाइए। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से अपने स्कार पे लगाना है दबा के। तो कोकोनट ऑयल या फिर अदर कोई ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल कोई भी आप लगा सकते हैं। दोनों ऑयल को आपको लगाते हुए इस तरह से प्रेस करते हुए जाना है। और ऐसे टाइम पे अगर कोकोनट ऑयल आप लगाते हैं तो उसमें खिंचाव नहीं बनता है और वो एरिया मॉइस्चराइज रहेगा और आपको थोड़ा बेटर फील होगा। धीरे धीरे करके वो स्कार थोड़ा लाइट हो जाता है, किलोइड फॉर्म होने से बच जाता है और आप सर्जरी के 6 महीने बाद ऐसे पैचेस या फिर लोशन यूज़ करते हैं तो आपका स्कार लाइट हो जाएगा। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद अपर जो चेस्ट का जो वुंड होता है, अपर चेस्ट के वुंड का जो स्कार होता है वो लाइट हो जाता है। इन सब चीज़ों को यूज़ करने से लाइट हो जाता है। और लोअर जो चेस्ट का जो स्कार होते हैं, लोअर चेस्ट के स्कार जो होते हैं वो लाइट होने में थोड़ा दिक्कत होता है, वो लाइट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहाँ पे कई बार ओपनिंग होती है, बहुत मुश्किल से वो एरिया हील होता है क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से जब भी हम स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से बार बार वो स्ट्रेस में आता है और फिर वो हील होता है। स्ट्रेस में आते आते वो हील होता है तो वो एरिया थोड़ा लाइट होने में थोड़ा दिक्कत होता है और बाकी अपर चेस्ट का एरिया हील हो जाता है और मैक्सिमम टाइम पे देखा जाता है लाइट भी हो जाता है अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो। और जो आपका पिन पॉइंट है, जो अपर चेस्ट में जहाँ नॉट बनी होती है वो लाइट नहीं हो पाता क्योंकि वो आपका नॉट एरिया है। नॉट एरिया काफ़ी विजिबल और हार्ड एरिया हो जाता है तो वो लाइट होने में थोड़ा दिक्कत करता है, वो लाइट नहीं हो पाता है। ये रही जानकारी आपके स्कार लाइटनिंग के लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।